बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली और मैं वही अभी बात कर रहा था कि आपका तो 1 साल होने वाला है एज मेंबर पार्लियामेंट। शायद आपके लिए ये दिन ज्यादा मुश्किल है बनस्पत बाकी खिलाड़ियों के लिए या क्रिकेटर्स के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि उनके लिए तो चलिए फिर डिफरेंट है, लेकिन आपके लिए शायद दायरा बढ़ जाता है। देखिए, मैंने ना हर पिछले 1 महीने से हर व्यक्ति को यही चीज बोली है कि इस लॉकडाउन को ना पॉजिटिव तरीके से देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ नेगेटिव तरीके से बात करेंगे, यार मैं घर पे बैठा हूँ कुछ करने को नहीं है, इनफैक्ट ये टाइम है जब आप एक्चुअली लोग आपसे बात करते हैं कि देश ने आपके लिए क्या किया। आज वक्त है कि आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हैं सही नियत के साथ। जरूरी नहीं है कि बड़े कंट्रीब्यूशन। आज आप अपनी जो देश सेवा की भावना है वो बाहर लेके आ सकते हैं, तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखिए। आज आपके पास एक ऐसा मौका है कि अगर कोई गरीब आदमी या कोई ऐसा आदमी जो आप रोड पे देखते हैं जिसके पास खाने को नहीं है, उसको खाना भी देते हैं, तो ये एक आपको बहुत अच्छी आई थिंक सेल्फ जो एक रियलाइजेशन होती है ना, जो एक मौका मिलता है आपको कि आप देश के लिए कुछ कर सकेंगे, ऐसा मौका है। और प्लस आपके पास ये एक ऐसा मौका भी है कि आप अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, जैसे मैं पहले क्रिकेट में था, उसके बाद अब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो पूरे 15-20 साल मेरे को कभी ऐसा टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा टाइम गुजार सकूँ। अब इस लॉकडाउन की वजह से मैं अपने बच्चों को दोनों को सुला पाता हूँ, उनके साथ शायद खेल सकता हूँ और ऐसा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ जो शायद मैंने पहले नहीं किया। और इसके अलावा आप ऐसी चीजें, हाँ जी, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कल तो बेटी का बर्थडे था, बल्कि इनफैक्ट मैं देख रहा था। बहुत बहुत मुबारकबाद। शी इज 6 नाउ। शी 6, बट डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि उसकी सबसे पहली डिमांड ये है कि लॉकडाउन खुलने के बाद उसको हैमलेस लेके जाना, उसको 6 गिफ्ट चाहिए क्योंकि वो 6 साल अच्छा। की प्रॉमिस किया है कि 6 हैमलेस से गिफ्ट चाहिए उसको, H&M से ड्रेसेस चाहिए, बीबा से सूट चाहिए। तो एक बार लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद लेके जाएंगे। सही बात है। और जो लॉकडाउन की आप बात कर भी रहे थे गौतम, ये तो है कि हर इंसान को अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। कल मेरी हरभजन सिंह से बात हो रही थी और बच्चों ने बड़ी अच्छी एक बात की। अब कुछ लोग शायद इस बात से रिलेट कर पाए, कुछ इस बात से रिलेट नहीं कर पाए। कहते हैं कि दुनिया में मैं देख रहा हूँ, लोग कहते हैं यार इकोनॉमी का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहते हैं यार मैं तो दुनिया को ये कहता हूँ, जो अपनी जान बचा लेगा, अपनी हिफाजत खुद कर लेगा, वही उसकी सबसे बड़ी किस्मत है, वही उसकी सबसे बड़ी दौलत भी है। तो उनका भी ये कहना था। कहते मैं जब से ये लॉकडाउन है पाजी, मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। बेटी और वाइफ वो घर पे ही रहती हैं। मैं कभी कभी हफ्ते में एक बार जब मुझे राशन लेने जाना पड़ता है, मैं कार में बैठता हूँ। कहते सो मच सो कि मुझे ये कहा जा रहा था, गीता भाभी ने कहा होगा कि यार एक बार हमें नीचे तक ही ले जाओ, नीचे तक ले जाओ, गाड़ी में एक बार बिठाए लो। कहते मैंने वो भी मना कर दिया। तो ये तो है, जितना आप इस वक्त एहतियात बरतेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। जी बिल्कुल, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ भजीपा ने जो बोला है कि देखिए, सबसे कम से कम अगर आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि आप घर पे रहिए और जो एडवाइजरी है, जो गाइडलाइंस आपको दी जा रही है उसको फॉलो कीजिए। और स्पेशली उन लोगों के लिए इमेजिन करिए कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जो हमारे लिए फ्रंट पे लड़ रहे हैं, आप उनके लिए घर पे रहिए और उनके लिए घर पे रहिए और उनकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। जो जरूरी नहीं कि हर लड़ाई आपको बॉर्डर पे ही दिखेगी लड़ते हुए। एक ये ऐसी लड़ाई है जहाँ पर आप इमेजिन करिए डॉक्टर्स 2-3 दिन घर अपने घर नहीं जा रहे, 24 आवर्स के 48 आवर्स वो आईसीयू में काम कर रहे हैं, उनके भी छोटे बच्चे, ठीक है, उनकी भी फैमिलीज है। तो आप उनको सोचते हुए ही अगर आप घर पे रहते हैं, आपके पास तो बहुत, आप मतलब बहुत फॉर्चुनेट है हम लोग कि हमारे पास घर में हर तरीके की फैसिलिटीज है। सिर्फ गवर्नमेंट आपसे ये मांग रही है कि आप घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और कहीं ना कहीं घर से बाहर मत जाइए। इतना तो आप कर ही सकते हैं देश के लिए, और इतना हमारे को करना भी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के जरिए या न्यूज चैनल्स पे देखता हूँ कि आपने भी दिल्ली में काफी बढ़ चढ़ के काम किया। सो मच सो कि लगता है कि जैसे सेंटर स्टेट का रिलेशन अब जाके दिल्ली में वर्केबल दिख रहा है। आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी की, नेशनल गवर्नमेंट बीजेपी की, आप बीजेपी के एमपी हैं, कहीं कहीं मुझे कोऑर्डिनेशन भी दिखता है, विच इज गुड। एक आपदा जो है, अगर ह्यूमैनिटी को एक साथ ले आए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए, ये लड़ाई पूरी देश की है, ये लड़ाई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, और ये लड़ाई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जीती भी नहीं जा सकती। तो अक्रॉस पार्टी लाइन और सबको मिलके काम करना बहुत जरूरी है और ऑनेस्ट इंटेंट के साथ काम करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि नियत साफ होनी चाहिए और नियत ऐसी होनी चाहिए कि आपको बस सिर्फ एक इसी तरीके की नियत होनी चाहिए कि आप जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं या जो लोग फ्रंट पे लड़ रहे हैं उनको कितनी फैसिलिटीज दी जाए और कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। कम से कम आप इतना करें, यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जिस तरीके से हमने बात करी थी कि आज सरकार की सबसे बड़ी
आज सबसे बड़ी कमी किस चीज की, अगर आप देखें तो पीपीपी किट्स की शॉर्टेज है। तो हम ये चाहते हैं कि सब मिलकर कोई भी अगर अपनी तरफ से डोनेट कर सकता है या अपनी तरफ से काम कर सकता है तो डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए डोनेट करिए। कहीं ना कहीं आप राशन की किट्स डोनेट करिए, खाना डोनेट करिए, बहुत चीजें आपके पास करने के लिए अक्रॉस पार्टी लाइन। इस टाइम पे पोलिटिसाइज करेंगे अगर आप चीजें तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और प्लस जो चीज बोली जाए उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। प्रोमिसेस करना और उनको इम्प्लीमेंट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी आगे है, पोलिटिसाइज कोई भी चीज ना करे और मिलकर इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करें। और दिल्ली में केसेस लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी फिक्र की बात है कि दिल्ली, बॉम्बे, दो ऐसे शहर जहां पर केसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे। देखिए हाँ, ये थोड़ी डिस्टर्बिंग है। इसलिए जैसे मैंने आपको बात बोली कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है रादर देन रिएक्टिव। मैंने कहीं ना कहीं ये बोला भी था कि अगर आप लड़ाई से आगे सोचेंगे, अगर आप आगे का सोचेंगे, वो बहुत जरूरी है रादर देन जैसे अगेन मतलब मेरा कोई भी मन नहीं है इसको पॉलिटिसाइज करने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे थोड़ा दुख होता है कि 3-3.5 हफ्ते लॉकडाउन के बाद, 3-3.5 हफ्ते लॉकडाउन के बाद भी जब मेरी बात हुई थी, हमारी सीएम ने सारे सातों के सातों एमपी से बात करी थी, तो उन्होंने ये बोला कि आप हमारे को वेंडर्स के नाम दे दीजिए जिनसे हम पीपीपी किट्स खरीद सकते हैं। मतलब आप 3.5 हफ्ते के बाद भी आप वेंडर्स को ऑर्डर करेंगे, उसके बाद किट्स आएंगी। जबकि आपको प्रोएक्टिव रहना जरूरी था। आपको पता था कि सबसे ज्यादा जरूरत अगर किस चीज की है इस लड़ाई में तो वो डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए पीपीपी किट्स की है। और अगर दिल्ली सरकार को वेंडर्स की जरूरत पड़ती है, उनको वेंडर्स नहीं मिल रहे, जबकि मेरी फाउंडेशन ने ऑलरेडी 3 या 3.5 हजार किट्स बांट चुके थे। तो इसलिए अगर आपने वही चीज पहले की होती तो शायद आपके पास सफिशिएंट किट्स होती। और ये 3 हफ्ते बाद हुआ है और मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई भी किट ऑर्डर की गई है या कोई भी किट अभी तक आई है। तो ये थोड़ा डिसहार्टनिंग है। प्लस आपने इतने बड़े बड़े तो आप कह रहे पीपीई किट्स आई ही नहीं है अभी तक? मतलब जो हम जो अखबारों में पढ़ते हैं कि इतना ऑर्डर हो गया, इतना आ जाएगा, वो सब अभी आपको लगता है कि नहीं पहुंचा? एक सेकंड पाजी, मैं एसी चला लूं, एक सेकंड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड। गर्मी बढ़ भी गई है वैसे आजकल। हाँ, गर्मी बढ़ गई है। देखिए आज भी आप देखते हैं और पढ़ते हैं कि पीपीपी किट्स की कितनी शॉर्टेज है। और मेरे हिसाब से जब हम 3 हफ्ते के बाद जो मैंने वेंडर्स के नाम दिए थे संजय सिंह जी को और बाकी सीएम साहब को, मैंने बोला था कि आप मुझसे जितने वेंडर्स के नाम है जहाँ से हमने पीपीपी किट्स लिया आप वहां से ले सकते हैं, उन सारे वेंडर्स के नाम हमने दे भी दिए, मैंने नंबर्स भी दे दिए, कॉन्टैक्ट्स भी दे दिए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी ऐसी चीजें, अभी भी कोई भी प्रोक्योरमेंट हुई है। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। उससे ज्यादा जो चीज अनफॉर्चुनेट मुझे नजर आई थी, जो मुझे बहुत खराब लगी, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके आप कहते हैं कि आपने 80 लाख लोगों को खाना खिला, राशन दिया, 20 लाख लोगों को आप खाना खिला रहे हैं। उसके बावजूद इतने माइग्रेंट लेबर्स, आपने देखा होगा कि आनंद विहार बस स्टैंड पे थे, वो दिल्ली छोड़ के जा रहे थे। अगर आप 1 करोड़ लोगों को राशन और खाना दे रहे हैं तो कोई इस समय पे अपना घर छोड़ के कोई 2-2 दिन चल के अपने गाँव में नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट था। बिकॉज जो भी आप डेटा दीजिए, जो भी आप नंबर्स दीजिए, आई थिंक फैक्चुअली करेक्ट होने बहुत जरूरी है। अगर आप कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत डिफरेंट है। मुझे ये लगा, मेरे हिसाब से यही है कि अगर आपने 1 करोड़ लोगों को अगर आप खाना बांट चुके हैं, राशन दे चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी दिल्ली में भूखा सोता या फिर आज कोई भी दिल्ली में खाने की कंप्लेंट करता। बिकॉज 80 लाख लोगों को राशन बांटना और 20 लाख लोगों को खाना खिलाना, मतलब आप इमेजिन करिए कि 2 करोड़ की संख्या है दिल्ली की, 2 करोड़ लोगों की आबादी है जिसमें हर दूसरे आदमी को खिला रहे हैं। एग्जैक्टली, हर दूसरे आदमी को खिला रहे हैं। तो ये जो नंबर्स है ना, ये आई थिंक मेरे को लगता है कि थोड़े ओवर द टॉप है। तो इसलिए जरूरत इस टाइम पे है ऑनेस्टी की। और अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, आप एक आदमी को खाना खिलाइए। मैं कह रहा हूँ कि मेरी फाउंडेशन में हम दिन में 6 या 7 हजार लोगों को ही खाना या राशन बांट पाते हैं। और उनके डेटा है हमारे पास, उनके एग्जैक्ट डेटा है कि हमने किस किस आदमी को, उसका नाम, किस झुग्गी में, किस सोसाइटी में, किस जगह वो रहता है, सबके डेटा मेरी फाउंडेशन के पास है। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने 6000 पैकेट्स बांटे और हमने बोला हो कि हमने 20,000 पैकेट्स बांटे। देखिए सच्ची नियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए आई होप कि दिल्ली सरकार और बेहतर करेगी। प्लस कल मैंने एक कमेंट सुना था जहाँ पर सीएम साहब ने ये भी बोला कि डॉक्टर्स जो कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उनको पीपीपी किट्स पहनने के बावजूद जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो उनको कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि वो कैसे। आज अगर आप अपने डॉक्टर्स की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करेंगे या क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप कम से कम अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम आप उनकी इज्जत करिए। इज्जत करना बहुत जरूरी है। वो अपना घर बार छोड़ के जा रहे हैं,
वो एप्लीकेशन, रिटन एप्लीकेशन दे कि वो पॉजिटिव कैसे पाए गए, जब उनको पीपीपी किट्स पहनी हुई है और वो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं। देखिए, इज्जत करना और फ्रंटलाइन वॉरियर्स की इज्जत करना बहुत जरूरी है, इंसान की इज्जत करना बहुत जरूरी है, और ये शायद मैंने सीखा है अभी तक पिछले 1 साल में, जब से मैं राजनीति में आया। सही बात है। मतलब लड़ाई लंबी जाएगी, मुझे तो ये लग रहा है बिल्कुल आपकी लड़ाई बातों से भी, और जो हालात हैं ये वो नहीं है जो हम शायद आज से 1.5 महीना पहले सोच रहे थे कि आसानी से जीत जाएंगे। ये है तो लंबी लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल लंबी लड़ाई, और लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है, लड़ाई से आगे सोचना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई चीज हो जाए उसके बाद रिएक्ट करें, रिएक्ट करने से पहले प्रिकॉशन रखना या फिर उससे आगे रहना बहुत जरूरी है। गौतम, इस दौरान 40 डेज आई एम श्योर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो ध्यान रख रहे होंगे, घर का ध्यान रख रहे हैं। मतलब जो हर पुरुष को घर पर करना पड़ रहा है वो सब आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर कम नंबर मिल रहे हैं? देखिए, घर पे मुझे हमेशा ही कम नंबर मिलते हैं, घर पे कभी भी मुझे ज्यादा नंबर नहीं मिलते। ये तो अपॉर्चुनिटी थी नंबर बढ़ाने मैं की। आपको बता रहा हूँ ना, मैं घर में हमेशा माइनॉरिटी में रहता हूँ, तो मेजॉरिटी में कभी भी नहीं रहता, तो इसलिए कुछ भी करूँ वो सफिशिएंट नहीं होता। प्लस मुझे एक्चुअली अपने घर का, क्योंकि हमारे घर में माली नहीं आ रहा, माली को आना अलाउड नहीं है, तो जो घर का लॉन है उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप उसको मेंटेन करिए, पौधों को मेंटेन करिए, ग्रास को मेंटेन करिए। तो कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें पानी दूं, उसको हर तरीके से मेंटेन करूं, लेकिन अभी सही तरीके से कर नहीं पा रहा। प्लस एक चीज बहुत अच्छी कर रहा हूँ जिसमें मेरे को मौका मिला, वो है एक्चुअली भगत सिंह के बारे में पढ़ना, जो मैं ऑलरेडी मैं देख रहा था आपने किताब। बिल्कुल। तो भगत सिंह जी के बारे में पढ़ना, जो मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, आई थिंक वो एक कमाल की किताब है, आई होप कि सब पढ़े। वो चमन लाल जी ने लिखी है, भगत सिंह रीडर, बहुत मोटी बुक है और काफी इंटेंस बुक भी है, बट कमाल की बुक है। अब पता नहीं, अब मार्केट में तो लॉकडाउन के दौरान नहीं मिलेगी, आप खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपसे किस दिन ले लूंगा। मतलब किचन के पास आप आसपास गए नहीं है? 38 साल मतलब वो आप घुमा फिरा के कुछ और बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि किचन में नहीं गया। 38 साल की उम्र है, 39 का हो जाऊंगा अक्टूबर में, 39 इयर्स में आज तक किचन में नहीं घुसा। पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको सुना रहा हूँ, तो इसमें मेरे को लगता है कि बहुत लोग, आई थिंक बहुत फनी स्टोरी है। जब वो एक बार नताशा अपने मॉम डैड के घर गई थी, तो ऑब्वियसली रात को 1 बजे मुझे भूख लगी, तो मॉम डैड मेरे सो रहे थे, तो नताशा थी नहीं, तो मैं किचन में गया, तो ऑब्वियसली फ्रिज से मैंने चीज निकाली, फ्रिज से जो चीज बनी हुई थी वो निकाली। अब मैंने देखा यार, स्पून कहाँ होते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने रात को 1:30 बजे नताशा को फोन किया, वो सोई थी, मैंने उसको फोन करके बोला, मैंने कहा ये बता किचन में स्पून कहाँ होते हैं। अब इमेजिन करिए, इतना बुरा हाल है मेरा, और वो आज तक मुझे इतना चिढ़ाते हैं घर पे कि इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे खुद घर पे मुझे ये नहीं पता किचन में स्पून कहाँ होते हैं। और चलो तो फिर अब दूर की बात होगी, वो तो झाड़ू पोछा मेरा काम है सिर्फ ऑर्डर करना, और मेरा काम है सिर्फ लॉन को मेंटेन करना। चलिए, लॉन तो आप ठीक मेंटेन कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ माइनॉरिटी में रोज डांट पड़ती है कि आज ये खराब हो रहा है, आज ये वाला पौधा खराब हो गया, आज घास नहीं उग रही, ये नहीं हो रहा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जब ये लॉकडाउन खत्म हो तो एक चीज में तो थोड़ा बेटर हो जाऊँ, वो है लॉन मेंटेन करने में। ये जरूर होगा कि लॉकडाउन के बाद क्यूरेटर जरूर बन पाऊंगा किसी ग्राउंड में। नहीं, वो बहुत जरूरी है, खास तौर से आपकी जो कोटला है, फिरोशा कोटला, वो तो मैं कितने साल से सुन रहा हूँ, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन बात वहीं आ जाती है, ढाक के 3 पास। मैं वही कह रहा हूँ, क्यूरेटर जरूर बन पाऊंगा, वो भी एक प्रोफेशनल क्यूरेटर, तो आपको उसमें आपको कोई आप कमी नहीं निकाल पाएंगे। मतलब सीमिंग ट्रैक देखो, मेरा करियर जैसे हो गया, अब बाकी किसी को आसानी से रन नहीं बनाने देने। लेकिन गौतम, अभी जो बात कर रहे थे हम की जिंदगी, देखिए जब कोरोना वायरस से आप जीत भी जाएंगे तो लाइफ इज गोइंग टू चेंज। अब ये सब हमको एहसास हो गया, द न्यू नॉर्मल इज डिफरेंट। आपकी भले सोशल डिस्टेंसिंग आए, मास्क लगाना आए, या हाइजीन आए, कई सारी अच्छी चीजें भी आएंगी दुनिया में। क्या क्रिकेट का खेल आपको लगता है कि वैसा हो पाएगा जैसा आज से 2, 2.5, 3 महीने पहले हो रहा था? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने अभी पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि आपको सलाइवा और स्वेट लगाना अलाउड नहीं है, और हम श्योर कि आपको तो जरूर मुझसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इस बारे में। इमेजिन करिए, अगर बॉलर्स के लिए स्वेट लगाना और सलाइवा लगाना अलाउड ना हो तो आप किस तरीके से बॉल मेंटेन करेंगे। देखिए, वनडे क्रिकेट में चल जाएगा क्योंकि 2 नए गेंद हैं और इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इनिंग खत्म हो जाती है 50 ओवर के, 25-25 ओवर पुराने बॉल होते हैं। T20 भी 20 ओवर का है, तो उसमें इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, रिवर्स स्विंग आपको देखने को मिलता नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आप इमेजिन करिए 80 ओवर तक अगर आप बॉल
में सलाइवा या स्वेट ना लगा पाए तो क्या हालत हो जाएगी बॉलर की और किस तरीके से वो मेंटेन करेगा। मुझे याद है एक बार डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इंडिया में हुआ था जब एम्पायर्स ने मना किया था कि ना आप सलाइवा लगा सकते हैं ना स्वेट लगा सकते हैं, और उस टाइम पे 50 ओवर के बाद बॉल की ऐसी हालत हो जाती थी कि बॉलर को बॉल पकड़ने में भी शर्म आती थी। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आप उस चीज में क्या सोल्यूशन निकालेंगे, क्या कोई आप ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जो आप टीम को देंगे, बॉलिंग फील्डिंग टीम को देंगे कि आपके पास सिर्फ इतना ही सोल्यूशन है और आप ये एम्पायर के सामने लगा सकते हो और इसी से आपने बॉल शेयरिंग करनी है। जैसे हमने डीआरएस देखा है कि आपके पास सिर्फ 2 डीआरएस अलाउड है, आपके पास इतनी क्वांटिटी का सोल्यूशन है। अगर आप चाहेंगे कि आप 20 ओवर में खत्म करना चाहते हैं 20 ओवर में करिए, 80 ओवर में खत्म करना चाहते हैं 80 ओवर में करिए, बिकॉज आपको तो बॉल शाइन करना ही पड़ेगा। बॉल अगर आप शाइन नहीं करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल ही बोरिंग क्रिकेट हो जाएगी, बैट्समैन की क्रिकेट हो जाएगी और फिर तीनों ही फॉर्मेट बैट्समैन डोमिनेटेड फॉर्मेट हो जाएंगे। तो इसलिए आईसीसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या आप सलाइवा लगाना अलाउड करेंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इस कोरोना वायरस के बाद सलाइवा का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ना ही कोई क्रिकेटर लगाने की कोशिश भी करेगा, बिकॉज ये चांस लेना भी नहीं चाहिए। नहीं बट गौतम, अब देखिए, जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप फील्डर के पास गेंद तो जाएगा, एक फील्डर से दूसरे फील्डर के पास जाएगा, फिर गेंदबाज के पास जाएगा। चलिए ठीक है, आपने सलाइवा नहीं लगाया या स्वेट नहीं लगाया, लेकिन एक गेंद 4-5 हाथों में घूमते हुए गेंदबाज के पास जाएगी, तो क्या वो सिर्फ हम यहाँ इतना ही छोड़ देंगे कि चलो मैच से पहले हर किसी का टेस्ट हो रहा है और चूंकि आप नेगेटिव हैं सारे प्लेयर, तो चलो कोई बात नहीं, या उसमें भी आपको लगता है प्लेयर डरेंगे, उनके मन में वहम होगा? देखिए कई बार ये सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं आप, कई बार आपके पास सिम्टम एग्जैक्टली सिम्टम, जैसे हम बात करें दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं कि जब कोई सिम्टम ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको वो चांस लेना पड़ेगा और आपको थोड़ा बहुत ब्रेव रहना पड़ेगा, बिकॉज आप थोड़ी ही प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप फील्डर्स को ये बोले कि आप ग्लव्स पहन के फील्डिंग करिए, देखिए वो भी कहीं ना कहीं अनफेयर होगा। या आप ये कोशिश करेंगे कि जो ये सर्जिकल ग्लव्स हैं सारे फील्डर्स वो पहन के फील्डिंग करें, बिकॉज वो बहुत आपको राम राम आया, भज्जू ने आपको राम राम भेजा है, वो कह रहे मंत्री जी राम राम। भज्जूबा कुछ भी कह सकते हैं। आपको पता कि नहीं, उन्होंने एक नया डिसीजन लिया है, अगर भज्जू पा की अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कल बात हो रही थी उनसे, वो कह रहे मैं ये लाइफ में इस 40 दिन में इतना कुछ सीख गया हूँ, कहते अब मैं ना गाँव जाना चाहता हूँ, जमीनें लेके वहां पर आराम से फार्म पे अपनी सब्जी उगा के अपनी सब्जी खा के वहीं सोना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ, कहते हैं 40 दिन में मुझे लाइफ की रीअवेकनिंग होगी। नहीं बहुत अच्छी चीज बोली है। इनफैक्ट मैं जब घर पे होता हूँ तो अपने डैड के साथ और मॉम डैड के साथ नताशा के साथ हम यही बात करते हैं कि इसके बाद, इस लॉकडाउन के बाद, जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा, कंप्लीटली खुलेगा, आपका पर्सपेक्टिव लाइफ के लिए चेंज हो जाएगा। शायद जितना आप भाग दौड़ करते थे, जितनी आप चीजों के पीछे भागते थे, आप उतनी चीजों के पीछे भागेंगे नहीं। और कई लोगों ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में 1.5 या 2 महीने घर पे नहीं बैठे होंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी सिर्फ काम किया, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो उनका भी नजरिया बदलेगा और शायद कंटेंटमेंट ज्यादा आ जाएगी। और कंटेंटमेंट आनी बहुत जरूरी भी है। शायद आप हफ्ते में एक दिन, मुझे लगता है कि हफ्ते में एक दिन अगर प्रॉपर लॉकडाउन हो तो शायद आपकी दिल्ली या फिर जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं उसमें भी थोड़ी शांति रहेगी, थोड़ा आप नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, पोल्यूशन लेवल्स में भी फर्क पड़ेगा। बट एक चीज जरूर है कि ये इस लॉकडाउन ने आपको बहुत चीजें सिखाई है जिंदगी के बारे में, अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन भी लोगों ने करी होगी कि क्या जब लॉकडाउन खुलेगा कि क्या हम इसी तरीके से भाग दौड़ करना चाहते हैं, कि हम इतना काम करना चाहते हैं जिस काम की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं। आज ये वायरस आया है, इसके बाद पता नहीं कभी कोई और वायरस आ जाए। तो इसलिए किस तरीके से आप जिंदगी आगे जीना चाहते हैं, इस लॉकडाउन ने आपको जरूर सिखाया होगा। और मुझे लगता है ना सिर्फ आप दिल्ली में या हिंदुस्तान में, मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी बीमारी, किसने सोचा था एक छोटी सी बीमारी ने पूरी दुनिया बंद की हुई है। आप कह रहे हो दुनिया की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, आप कह रहे हो कि दुनिया में रोजी रोटी नहीं होगी, तो शायद इंसानियत दुनिया में जागे। ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो जंगें होती हैं, बॉर्डर पे जाके टेररिज्म होता है, ये सब भी रुक जाए। आपको शायद इस चीज की रियलाइजेशन हो कि भाई जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है, और आपके डिफेंस बजट्स हैं, उनकी बजाय आप हेल्थ पे लगाओ पैसा, ये भी हो सकता है कल को। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, जो आपने बोला बिल्कुल। अगर आप इस वायरस से या फिर इस लॉकडाउन से, इस प्रॉब्लम से अगर आप नहीं सीखते तो आप किसी भी चीज से नहीं सीख पाएंगे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये एक ऐसा वायरस है जिसने पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल कर दिया। तो इसके बावजूद अगर आपने नहीं सीखा तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप सीख पाएंगे। तो इससे, जैसे आपने बोला, हेल्थ केयर में आप जरूर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी कंट्री, जिस भी कंट्री में आप होंगे, जिस भी स्टेट में होंगे, हेल्थ केयर एक प्रायोरिटी बन जाएगा, हाइजीन एक प्रायोरिटी बन जाएगा। किस तरीके से आपने, चाहे आप एनवायरनमेंट को देखो, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना एक प्रायोरिटी बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना एनवायरनमेंट को
यूज करेंगे, जितना आप उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, उतना ही आपके लिए खराब होता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत बदलेंगी और पर्सपेक्टिव सिर्फ इंसान का ही नहीं, आई थिंक गवर्नमेंट्स का भी और देश का भी पर्सपेक्टिव बदलेगा। अच्छा, आपको एक और जिम्मेदारी आ गई है, बज्जू लाइव ही हैं, उन्होंने आपको एक जिम्मेदारी दी है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप लॉन्स में पानी तो दे ही रहे हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान रख रहे हो, परिवार का। वो कह रहे हैं कि अपने अमित मिश्रा जी की शादी भी अब करवा दो। देखिए देखिए मुझे लगता है कि वायरस से छुटकारा पाना आसान है, मिश्रा जी की शादी कराना ज्यादा मुश्किल है। बताइए, एक तो ना आप आपकी भी नहीं सुनते हो? एक बड़ी फनी स्टोरी थी। एक बारी मैंने ईशांत शर्मा को मैसेज किया, वो वेस्ट इंडीज में था, तो मेरे को शायद डारन सैमी या किसी का नंबर चाहिए था, तो मैंने उसको मैसेज किया। मैंने कहा इशू आई नीड अ फेवर, कहता मिश्रा जी की शादी के अलावा कोई भी फेवर मांग लो। तो उस दिन मुझे पता चल गया कि ये चीज आसान नहीं है। बताइए, इसीलिए बच्चू ने भी आप ही को ये रिक्वेस्ट दी है, मतलब वो कह रहे हैं कि ये आप देख लो, भज्जू पा को मैसेज दे दो कि अगर कोई लड़की ढूंढेगा मिश्रा जी के लिए, वो भज्जू पा ही होंगे, और कोई नहीं ढूंढ सकता, और कोई वो तो सुन रहे हैं, वो तो हाँ भी नहीं करेगा। अच्छा, सिर्फ उनकी चॉइस पे ही हाँ करेंगे, ढूंढेंगे उसी को हाँ करेगा। तो ये भज्जू पा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भज्जू पा वर्ल्ड कप जीत गए, भज्जू पा आईपीएल जीत गए, भज्जू पा सब कुछ तो जीत चुके हैं, अब एक और चीज जीत लो, मिश्रा जी का दिल। बिल्कुल रह गई है, मिश्रा जी का दिल किसी और से भी जितवा लो, और किसी खुद और भी से जीतो और जितवाओगे। बिल्कुल। नहीं, सही बात है। और क्रिकेट का क्या लगता है आपको, आईपीएल होगा इस साल? देखिए, अगर एज अ पॉलिटिशियन आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है आई थिंक लोगों की जिंदगी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप देश का मूड बदलने को देखेंगे, क्योंकि देश कई आईपीएल सिर्फ जीतने के लिए नहीं होते, कई आईपीएल देश का मूड बदलने के लिए भी होते हैं। तो अगर हो सके तो इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती। मुझे पता है कई लोग कहेंगे कि जी आपके लिए आईपीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो आईपीएल अगर हुआ इस साल, और जो मुझे लगता है कि पर्सनली, ये एज अ पॉलिटिशियन मैं नहीं कह रहा, एज एन इंडियन मैं कह रहा हूँ कि अगर इस साल आईपीएल होता है तो वो हार जीत का आईपीएल नहीं है। किसी फ्रैंचाइज को उसको हार जीत के तरीके से नहीं देखना चाहिए, तो स्पिरिट ऑफ इंडिया, देश का माहौल, एग्जैक्टली देश का माहौल बदलने के लिए देखना चाहिए। क्योंकि घर पे बैठे बैठे, चाहे वो इकोनॉमी को लेके हो, चाहे आप घर पे बैठे हो, चाहे सारा देश स्टैंड स्टिल पे चला गया है, सब कुछ रुक गया है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। जब आप आईपीएल देखेंगे, आपका माहौल बदलेगा, आपका मूड बदलेगा। तो ये आईपीएल शायद मेरे हिसाब से पिछले 12 या 13 आईपीएल में से सबसे ज्यादा जरूरी होगा, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है इसका महत्व होगा, क्योंकि ये पूरे देश का माहौल बदलेगा। चाहे क्लोज डोज, चाहे सिर्फ नहीं, अच्छा पॉइंट है आपका, चाहे सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ, इट डजंट मैटर कोई भी जीते इस बारी कोई भी जीतेगा, लेकिन जीतेगा देश अगर आईपीएल, क्योंकि देश के, और ये सब है बिल्कुल, और ये सब है सब्जेक्ट टू कि कोरोना वायरस ऑब्वियसली काबू में आए। हालांकि हम सितंबर अक्टूबर की अगर बात करते हैं, आपके पास अभी 3-4 महीने हैं, अगर नीचे आता है बिहाइंड क्लोज डोर्स हो सकता है। एक ये भी सजेशन आया था कि शायद दुबई में भी कुछ मैचेस ये सोच रहे हैं, अगर वहां पर भी सब कुछ ठीक रहे। इन दैट इवेंचुअलिटी ये भी तो है कि वर्ल्ड T20 जो गौतम अक्टूबर नवंबर में, और चूंकि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा काबू किया है, ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक एक्टिव केसेस हर रोज ऐसे गिर रहे हैं, आई थिंक 600-700 रह गए हैं, और 30 सितंबर तक उन्होंने अपने मुल्क को बंद किया हुआ है। एज्यूमिंग कि 30 सितंबर के बाद वो मुल्क खोल देंगे, मिड अक्टूबर से जो वर्ल्ड T20 होना था, लोगों को अभी भी लगता है कि अगर आप क्रिकेटर से पूछो कि यार आप 6 महीने क्रिकेट नहीं खेले और फिर सीधा वर्ल्ड T20 खेलने चले जाओ, तो प्लेयर भी कहते हैं नहीं यार, वर्ल्ड T20 आप फरवरी मार्च में ले जाओ, भले उससे पहले आप आईपीएल करा लो, बायलैटरल क्रिकेट करा लो। आपको लगता है इज दिस अ बेटर फॉर्मूला कि आप वर्ल्ड T20 को फरवरी मार्च में ले जाओ? देखिए बाजी, मुझे लगता है कि आप 2 बैक टू बैक अगर T20 वर्ल्ड कप कराओगे तो आई थिंक उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती चली जाएगी। आप इस साल ऑस्ट्रेलिया में करा रहे थे, अगले साल इंडिया में T20 वर्ल्ड कप था, उसके अगले साल फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप था। 3 वर्ल्ड कप आई थिंक बैक टू बैक है, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि 2 वर्ल्ड कप के बाद नेक्स्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप आई थिंक 20, 21 और 23, 20, 21 और 23, दिस वाज द ओरिजिनल। हाँ, तो 20, 21, 4 साल में आप 3 वर्ल्ड कप करा रहे हैं। तो अगर आप इस साल वर्ल्ड कप नहीं भी करा, मैं ये नहीं कहता कि आईपीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप से, अगर आप ये वर्ल्ड कप अगर आप नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट करते हो, प्रॉब्ली नेक्स्ट वर्ल्ड जो इंडिया में वर्ल्ड कप होना है या नेक्स्ट ईयर इंडिया में कराइए, उसके बाद आप आगे देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप। आईपीएल इसलिए हम जस्ट सेइंग, अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं भी आते तो मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप वर्ल्ड कप प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर लेके जा सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर शिफ्ट करते हो तो फिर एनीवेज आप 2 वर्ल्ड कप तो एक साल में करोगे नहीं, तो फिर जो इंडिया का वर्ल्ड कप है वो प्रॉब्ली आप एक साल और शिफ्ट करोगे, 22 में चले जाएगा वो 22 में। तो एग्जैक्टली इस साल अगर आप आईपीएल कराते हो, नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप कराते हो, उसके नेक्स्ट ईयर आप
इंडिया में वर्ल्ड कप कराते हो तो 3 बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स हो जाएंगे। आई एम श्योर कि जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, जो शायद इमेजिन जो 33-34 साल के हैं, उनको आपको 3 साल में 3 वर्ल्ड कप खेलने को मिल जाएंगे और 3 मौके मिलेंगे वर्ल्ड चैंपियन बनने के। शायद वो मौके बहुत क्रिकेटर्स को उनकी जिंदगी में नहीं मिलते। शायद लोगों को 4-4 साल वेट करना पड़ता है या 3-3 साल वेट करना पड़ता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। लेकिन अगर 3 वर्ल्ड कप बैक टू बैक हो जाए तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ क्रिकेटर्स। और ये तो है ही है ना, देखिए जो मर्जी है, लाइफ हैज टू गो ऑन, कभी ना कभी आपको जिंदगी दोबारा पटरी पर लानी है। और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में बॉलीवुड और क्रिकेट, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको बांध देती हैं। बॉलीवुड के लिए मेरा मानना है कि ज्यादा समस्या है,